नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग का जो वीडियो है एक स्ट्रेटेजी के ऊपर है कि हम लोग यूपी पीसीएस की तैयारी कैसे करें। ठीक है, जो यूपी पीसीएस यानी इसको एसडीएम भी कह सकते हैं कि इसकी तैयारी कैसे करें। ठीक, मैं आपको बहुत जीरो लेवल से बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए अगर इसकी बात किया जाए तो इसमें होते हैं स्टेजेस 3। ठीक, पहले की बात किया जाए तो इसे प्री कह सकते हैं और प्री में पेपर होते हैं दो। इसको जीएस फर्स्ट कह सकते हैं और इसको जीएस यानी सेकेंड यानी सी सेट कह सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन की बात किया जाए तो इसमें क्वेश्चन होते हैं 150, अंक होते हैं 200 नंबर का, यानी एक जो क्वेश्चन होगा 1.33 का कह सकते हैं। 1/3 निगेटिव मार्किंग होता है इसमें। ठीक, जीएस की बात किया जाए तो इसमें क्वेश्चन होते हैं 100 और 33% जो होते हैं मार्क वो क्वालिफाई होते हैं। इसमें निगेटिव जो मार्किंग होती है 1.3। ठीक, और ये पेपर जो होता है जैसे मान लीजिए सवेरे 8 बजे से या फिर 9 बजे से, तो बीच में 2-3 घंटे का समय मिलता है, यानी दोनों पेपर एक ही दिन होते हैं। ओके, और मैं आपको पेपर दिखा दूं पेपर कैसे होते हैं। जैसे देखिए ये जो पेपर होता है ऐसे पेपर रहेगा, आपको मिलेगा और ऐसे ओएमआर सीट मिलेगा, इसमें भरना रहेगा। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन रहते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करके। ठीक, ये रहा सीसेट का। और अगर मैं आपको दिखाऊं जीएस का, तो जीएस में भी ऐसे रहते हैं 150 क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, और आपको एक ओमार सीट मिलती है भरने के लिए। ठीक, चलिए अब आगे बात करते हैं मेंस का। मेंस में पेपर होते हैं टोटल 8, नंबर होते हैं 1500 के। ठीक है, पहले पेपर का बात किया जाए तो हिंदी, हिंदी जो होती है वो 150 नंबर की होती है। दूसरा पेपर का बात किया जाए तो निबंध, निबंध जो होता है वो 150 नंबर का होता है। ठीक है, 3 घंटे, 3 घंटे टाइम की बात कर रहा हूँ। और जो बाकी चार होते हैं, ठीक, वो होते हैं 4 जीएस के पेपर। अगर इसमें बात कर लिया जाए तो इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड जियोग्राफी ऑफ द वर्ल्ड। ठीक, पहला पेपर जो होता है 200 नंबर का और 3 घंटे का। ठीक, दूसरे का बात किया जाए, इसको जीएस फर्स्ट भी कह सकते हैं, 4 पेपर होते हैं। ठीक, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। ठीक, तीसरे का बात किया जाए तो टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडायवर्सिटी, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी एंड डिसास्टर मैनेजमेंट। ठीक, चौथा पेपर का अगर बात किया जाए, ये भी जो होते हैं ये सब 200 नंबर के होते हैं और 3-3 घंटे के होते हैं। ठीक है, ये लिखना रहता है, जैसे क्वेश्चन दे देगा कि जो एआई है वर्तमान समय में इसके जो है मेरिट और डिमेरिट के बारे में लिखिए, 250 वर्ड में लिखिए, ऐसे क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, चौथा पेपर का बात किया जाए तो इसे जो बोलते हैं जीएस 4, इथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड एंड केस स्टडी। ठीक, और इसमें पहले क्या था कि इसमें ऑप्शनल रहता था आईएएस के जैसे, यूपीएससी के जैसे, लेकिन अभी इसमें जोड़ दिया गया है यूपी स्पेशल। ठीक है, यूपी स्पेशल फर्स्ट
और यूपी स्पेशल सेकेंड। इसमें जो है उत्तर प्रदेश का डेवलपमेंट पूछेगा, उत्तर प्रदेश में परियोजनाएं क्या है, उसका परिवहन, हर चीज पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का मेंस का। ये टोटल होता है 1500 नंबर का। और बाकी जो इंटरव्यू का होता है यानी साक्षात्कार, इसका बात किया जाए तो इसमें होते हैं 100 मार्क। यानी टोटल जो होता है वो होता है मेंस 1600 नंबर का। कट ऑफ जो बनता है ये इसी पे बनता है। ये तो क्वालिफाई होता है, ठीक है। और ये जो होता है यानी टोटल 1600 मार्क में, इस पे बनता है कट ऑफ। ठीक। और यदि तैयारी की बात किया जाए कि तैयारी कैसे करें, देखिए इसमें दो चीज हो सकते हैं तैयारी कैसे करें। या तो आप कहीं कोचिंग ले सकते हैं, या तो आप सेल्फ कर सकते हैं। सेल्फ के लिए बात अगर किया जाए, पहली चीज आपको तैयार क्या क्या करना पड़ेगा, हिस्ट्री, ठीक है, जियोग्राफी, इकोनॉमी, जो है इकोनॉमिक्स बोल सकते हैं, चौथा पॉलिटी, पांचवा आर्ट एंड कल्चर, छठवां करंट अफेयर, सातवां जो आपका आता है यूपी स्पेशल, ठीक। आठवां का बात कर लिया जाए तो यूपी तथ्यसार, ठीक। इतने सारे रहते हैं। और इसमें अगर बात किया जाए, सबसे पहले ये जो है घटना चक्र का आता है एक बुक, इसको कम से कम आप जितना बार रिवीजन कर पाए, चाहे आप 3 से 4 बार या फिर 8 से 10 बार, जितना बार रिवीजन करेंगे उतना आपको समझ ले माइंडसेट बनता जाएगा क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं। मैंने इसे लगभग 4 बार दिया है और हर बार 2 4 5 क्वेश्चनों से ही मतलब मेरा रुक रहा है। सीसाइड तो इस बार भी क्लियर हो गया था, ठीक है। लेकिन बहुत अच्छी बुक है, इससे बार बार रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और तथ्यसार, यूपी तथ्यसार की बात किया जाए तो इसका भी घटना चक्र का आता है, ठीक। या तो एक बुक आती है इसका जी का, बहुत अच्छी बुक है, बहुत मैंने इसको पढ़ा है कई बार, बहुत अच्छी बुक है, इससे भी कर सकते हैं। इतना कर लेंगे तो आपका ये जीएस तो नहीं रुकेगा। बात करें सीसैट की, सीसैट में जो होता है 100 क्वेश्चन, इसमें जो लाने पड़ते हैं 33 नंबर, यानी 33 क्वेश्चन सही करने। तो इसका तैयारी कैसे किया जाए, इसमें देखिए इसमें होता है हिंदी, होता है इंग्लिश, फिर रीजनिंग, फिर मैथ, ठीक है, फिर होता है आपका संचार कौशल यानी इंटरपर्सनल स्किल। तो यदि आप सिर्फ हिंदी से 20 से 22 क्वेश्चन होते हैं, मान लीजिए 20 से 25 क्वेश्चन, इंग्लिश से भी 10 से 15 क्वेश्चन रहते हैं, रीजनिंग के भी मान लीजिए 10 से 15 रहते हैं, मैथ के भी 10 रहते हैं, संचार के भी 10 से 15 रहते हैं। और इतना अगर आप हिंदी कर लेते हैं, इंग्लिश को चलिए छोड़ भी देते हैं, रीजनिंग कर लेते हैं और संचार कर लेते हैं, तो आराम से आपका 33 यानी 33 क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, ठीक। इसके लिए आप डेली प्रैक्टिस सेट भी कर सकते हैं, हाई स्कूल या 10th लेवल तक का जो है वो पूछा जाता है इसमें। और इसमें क्या है, जैसे एंटोनिम्स पूछ लेता है। जैसे अगर बात किया जाए इस बार की, तो इस बार में ये था सीसेट का पेपर, सीसेट के पेपर में ये देखिए ऐसे पूछा जाता है। इंग्लिश और पैसेज दे देगा इंग्लिश का, एंटोनिम, सिनोनिम, उसके बाद ग्रामर, ठीक है, रीजनिंग में पूछ लेगा, मैथ रहेगा, इस तरह का। तो आराम से अगर आप करेंगे तो 33% नंबर यानी 33 नंबर तो आराम से आ जाएंगे। लेकिन प्रैक्टिस करना जरूरी है, क्योंकि कहा गया है प्रैक्टिस इज अ मेक ऑफ मैन परफेक्ट।
और रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। ये दो चीजें तो बहुत जरूरी है। ठीक, बाकी अगर प्री निकाल लेते हैं तो उसके बाद आते हैं मेंस का। मेंस में भी आता है, मेंस की बात किया जाए तो मेंस में भी ये घटना चक्र का आता है। इसे आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेंस का भी तैयारी आप, ठीक है, प्री तो एक स्टेज है लेकिन असली नंबर हम लोग को मिलेगा मेंस के ऊपर ही। ठीक है, तो मेंस का भी तैयारी करते रहना चाहिए। तो ये था हम लोग का मोटिवेटर तैयारी कैसे किया जाए। ठीक है, तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा।